राजन श्योर सीरीज बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पेपर 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन यूनिट 5 सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। सैद्धांतिक लिखित परीक्षा जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल है में कुछ प्रश्न इस आधार पर होने चाहिए। प्रयोग तकनीकी मॉड्यूल 4, 9, 11 x और 14 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान होगा। अब देखिए समांतर माध्य पूछा हुआ है तो सबको जोड़िए और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। i = 10 लिख दीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका 5 होगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 100 पदों का माध्य 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70, 80 होने चाहिए गलती से इतने पढ़े गए। यह सही माध्य होगा। तो देखिए एक बार सही निकालिएगा और गलत निकालिएगा, दोनों घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। संख्याओं का एक समूह 3 बार 4 और 5 बार 5 और 6 बार 6, 8 बार 8 तथा 7 बार 10 रखता है तो संख्याओं के समूह का बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वही बहुलक होता है। तो 7 बार 10 रखता है तो क्या हो जाएगा इसका, नहीं 8 तथा 7 बार 10 रखता है। देखिए 8 बार 8 रखता है तो 7 बार 10 रखता है तो यानी 8 बार 8 रखता है तो 8 आंसर हो जाएगा। सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है। फीसर का सहसंबंध गुणांक कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है। 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान 35%। तो कक्षा ए बी का सम्मिलित आसान है। 49 × 40, 53 × 35, फिर 49 और जोड़ के घटा दीजिएगा, जोड़ के भाग दे दीजिएगा तो 37.4% आएगा। किसी व्यक्ति एक इंजेक्शन की प्रक्रिया का समय क्रमशः 0.53, 0.45, 0.56 से 0.49, 0.52, 0.42 तथा 0.55 सेकेंड पाया गया। व्यक्ति पर इंजेक्शन की प्रक्रिया की माध्यिका और समांतर माध्य का अंतर। देखिए एक बार जोड़ना है, फिर जितनी संख्या भाग दीजिए और माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला n/2 + 1वां पद अगर सम होगा तो, अगर विषम होगा तो n+2 + 1वां पद जो भी हो फार्मूला देख के लगा लीजिएगा। m छात्रों की एक कक्षा के प्रति छात्र औसत अंक n पाया गया। सत्यापन के पश्चात 2 छात्रों के अंकों में त्रुटि पाई जाती है। त्रुटि निवारण के उपरांत एक छात्र के 5 अंक बढ़े जबकि दूसरे छात्र के 7 अंक कम हुए। सभी औसत अंक होंगे तो mn -2/m हो जाएगा। m नहीं × m हो जाएगा। पता नहीं ये सही है क्या है। देखिए क्वेश्चन तो लगाने होंगे, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन अब स्किप कर रहा हूँ। संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, कार्ल पियर्सन भी नहीं, प्रोफेसर संगामी नहीं, पियर्सन मैन भी नहीं। निश्चय गुणांक सहसंबंध गुणांक का होता है r होता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है r द्वारा। क्वेश्चन तो लगाने होंगे। संभाव्य विभ्रम की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है 0.6745। एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका इतना है तो बहुलक होगा 41।
सन 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? TSR सुब्रमण्यम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 5 तक। किस वर्ष तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? सन 2030 तक। निम्न में कौन सा जून सन 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 के अध्यक्ष थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 में MHRD द्वारा की स्थापना की मांग की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वाडिंगटन का। सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता हैं गोटफ्राड आकेनवाल। सांख्यिकी शब्द का अर्थ लिया जाता है एकवचन व बहुवचन में। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जा सकता है। यह कथन परिभाषित किया है बाउले ने। किसने? बाउले ने। सांख्यिकी शब्द का अर्थ है आंकड़ों एवं सांख्यिकी विधियां दोनों से। प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है विज्ञान कला दोनों। झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफेद झूठ, समक। यह कथन किसका है? डिसरायली का। डिसरायली। सांख्यिकी को जर्मन में कहा जाता है स्टैटिक्स। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बाउले का। सांख्यिकी विज्ञान नहीं है, वह एक वैज्ञानिक विधि है, यह कथन किसका है? क्रास्टल एवं काउडेन का। व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि से निम्न से कौन सा प्रकार सांख्यिकी के वर्गीकरण में नहीं आता? विश्लेषणात्मक सांख्यिकी। सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण यंत्र समझना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ सीमा है जिन पर काबू पाना संभव नहीं है। इसी कारण हमें सावधानी रखनी चाहिए। ये कथन किसका है? न्यूज़होम का। सांख्यिकी को सबसे उपयुक्त स्वीकार किया जा सकता है विज्ञान कला दोनों के रूप में। सांख्यिकी कर सकता है न सिद्ध न खंडन, बल्कि एक यंत्र। सांख्यिकी संबोधित होती है इनमें से कोई भी? मात्रात्मक सूचना, सांख्यिकी विधियाँ। डाटा का एक वचन क्या है? अंक। निम्न समंकों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। समंकों का संपादन। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1749 में। सांख्यिकी अध्ययन करती है समूहों का। सांख्यिकी का कार्य है सभी आंकड़ों के वर्गीकरण में सहायक अवधारणा का परीक्षण, प्रवृत्ति को निर्देशित करना। द्विविधा चित्र भी कहलाते हैं क्षेत्र चित्र, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति आयत चित्र। प्रदर्शन हेतु चित्र अधिक उपयोगी होते हैं। सुस्पष्ट समंक। सरल दंड चित्र बनाया जाता है समतल या क्षैतिज रूप में। बहुगुणिक दंड चित्र का अन्य नाम मिश्रित दंड चित्र। सहसंबंध का अभाव होता है। विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हों, इनमें कोई निश्चित प्रवृत्ति
स्पष्ट ना उपयुक्त दोनों श होगा। ओजाइव वक्र ओजाइव वक्र खींचा जाता है के द्वारा, संचयी आवृत्ति वितरण के द्वारा। ग्राफ द्वारा निम्नलिखित किसकी गणना की जा सकती है? माध्यिका का। माध्यिका की गणना किसके आधार पर होती है? ओजाइव वक्र के। बहुलक की गणना किसके आधार पर की जा सकती है? आयत चित्र द्वारा। आयत चित्र को काल्किक चित्र भी कहा जाता है। कार्ल पियर्सन थे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। निम्नलिखित में से सत्य है। भूयिष्ठक यानी मॉड इक्वल टू 2 मीन, ये पता नहीं, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका 31 है, समांतर माध्य इतना, तो भूयिष्ठिक का अनुमाद है। ये देखिए क्वेश्चन मैं बाद में बता दूंगा। माध्यिका तथा समांतर माध्य की सहायता से भूयिष्ठिक ज्ञात करने का सूत्र है z = 2m - x बार। याद रखिएगा फॉर्मूला।